टॉपर से एक बार एक साथ आ जाइए और आप अपनी जर्नी के बारे में वन बाय वन बताते रहिए कि आप कौन से बैच से थे, आपके कितने मार्क्स आए हैं या कैसे भी आपकी जर्नी है, वो सारी चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं प्लीज़। सर मेरा नाम सुभाषिष रथ है। सर मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। सर मेरा इस साल आया है 558 और रैंक आया है 9146। तो सर इसके पहले मेरा आया था 638, तो मुझे लगा कि ओडिशा के काउंसिल में हो ही जाएगा कुछ, लास्ट तक तो मिल ही जाएगा, पर लास्ट तक तो नहीं हुआ कुछ। तो मैं सोचा कि इस बार और ड्रॉप क्यों लूँ, क्योंकि मेरा ये 4th अटेम्प्ट हो जाएगा, तो मैं और ड्रॉप क्यों लूँ, बीटीएस में या कुछ वेटनरी में कर लूँ। तो घर में जब बोले तो पापा मुझे बोले और एक ड्रॉप ले ले, क्योंकि कुछ हो जाएगा या नहीं होगा वो ना सोच के तू कर, देखते हैं आगे क्या होता है, मैं तेरे साथ हर वक्त खड़ा हूँ। तो लास्ट को पापा ही मुझे सपोर्ट किए और लास्ट को सर वो लास्ट को यही हुआ कि पापा मुझे लास्ट तक बोले कि तू कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो उसी बदौलत और वो हर वक्त मेरे साथ थे, और जब भी कुछ डीमोटिवेट फील होता था या कुछ होता था तो पापा के साथ जाके बात कर लेता था। तो वो पहले डांटते थे क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, तो अभी वो देख रहे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा कि मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ। फिर भी एक बार लव यू पापा बोल दो। लव यू पापा। क्या सर, बात है यार, ये सर, सब लोग नहीं बोल पाते भाई, मैं नहीं बोल पाया हूँ अभी तक। So, सर you are very क्योंकि सर वो fortunate। उनके फन टू फन नहीं बोल सकते, तो ये कैमरा से ही बोल देता हूँ। करेक्ट। तो सर फिर क्या हुआ ना, तो सर पापा ने बोले कि चल देखते हैं, पीडब्ल्यू तो पास में था मेरे घर के पास, मतलब 4 किलोमीटर्स होगा। तो वहाँ जाके देखा तो मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो फ्री में ही बोले थे विद्यापीठ ने पूरा फ्री बढ़ाएंगे। तो जब मैंने गया तो फर्स्ट क्लासेज अटेंड किया तो सर बहुत इंटरैक्टिव थे। तो मुझे क्या दिक्कत होता था, मुझे थोड़ा दिक्कत होता था, मैं डाउट समझ नहीं पाता था, तो अगर कुछ आता था तो समझ नहीं हो पाता। तो वहाँ जो हमारे अभिजीत कुमार सर थे, हमारे नीट एचओडी थे, और अभिजीत पात्र सर थे, वो जूलॉजी पढ़ाते थे। तो सर वो बहुत हेल्प किया, जब भी मैं डिमोटिवेट कुछ फील हो जाता था तो अगर मार्क कुछ कम आता था तो वो मुझे बहुत हेल्प करते थे। और हमारा फैमिली में भी इतना कुछ ज़्यादा अच्छा कंडीशन नहीं था, तो क्योंकि वो प्राइवेट में पढ़ा लेते, क्योंकि 6th स्टेट में हमारे स्टेट में हो जाता था प्राइवेट में, सेमी प्राइवेट अगर बोलते तो, पर वो इतना अच्छा कंडीशन नहीं था क्योंकि पापा मेरे ऑटो ड्राइवर है, तो इसीलिए वो मुझे पढ़ा नहीं पाए। क्योंकि मेरा हर साल ये 4th अटेम्प्ट हुआ ना, जब मैं फर्स्ट दिया था तो 30-20 मार्क्स से रह गया, फिर आते आते 1-2 मार्क्स से हर वक्त रह जाता था, क्योंकि मैं सिली मिस्टेक ज़्यादा होते थे जी। तो पापा इस साल बोले थे कि एक भी सिली मिस्टेक करके नहीं आना, अगर गलती किया तो देखना मेरे, तो वो थोड़ा डांटते थे ना, बोलते थे वैसे। तो इस बार बहुत कम सिली मिस्टेक किया और पापा भी बहुत खुश हैं अभी, और मुझे तो मिल जाएगा कुछ भी। तो मेरी दीदी भी बहुत मुझे सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि इतना अच्छा कंडीशन नहीं था, तो दीदी ट्यूशन करके वो क्लासेस करके खुद पढ़ा भी करती है ओजेएस के लिए, जुडिशियल्स के, तो मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। क्या बात है तो सर दीदी आई है, अगर आइए प्लीज़। दीदी कहाँ है? नमस्ते दीदी। थैंक यू सो मच सर फॉर पीडब्ल्यू। 2015 में मैंने ये सपना देखा था कि मैं डॉक्टर बनूं, बट वो सपना तो पूरा नहीं हो पाया, तो मैंने काला कपड़ा पहन लिया, मैंने लॉ की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। बट वो जो मेरा सपना अधूरा रह गया था, मैंने वो सपना मेरे भाई को बिना पूछे उसके ऊपर ही लाद दिया कि तू कर। फिर उसके बाद से ऐसी जर्नी स्टार्ट हुई, और पापा मेरे ऑटो ड्राइवर हैं, तो उनसे जितना हो पाता था, और ऐसा कंडीशन नहीं था कि दोनों को एक साथ पढ़ा पाते, तो इसलिए मैंने ट्यूशन्स करना स्टार्ट किया और अपनी पढ़ाई, अपनी जर्नी अलग कर दी, ताकि पूरा का पूरा फोकस इसके ऊपर आ जाए, और उनको मेरे वजह से कभी कोई फिनेंशियल बर्डन ना हो कि हम दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े किसी को। बट हमेशा से ये थोड़ा गुस्सेल है, तो मैं उसको बोलती थी कि तू अगर फ्यूचर में डॉक्टर बनेगा तो इतना गुस्से के साथ तू कैसे ट्रीट करेगा। हाँ, तो बट अभी वो थोड़ा सा समझ रहा है, और जब भी एग्ज़ाम के बाद वो थोड़ा सा डीमोटिवेट होता था तो घर पे थोड़ा सा माहौल अलग होने की वजह से थोड़ा सा डाउट भी होता था, और बहुत सारे ऐसे रिलेटिव और हमारे फैमिली में ऐसे तो कोई है नहीं कि जो हमें हेल्प कर पाए, बट ऐसे लोग हैं जो हमें क्रिटिसाइज़ बहुत करते थे, और सिर्फ घर पे नहीं बाहर के लोग भी करते थे, क्योंकि पापा कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऑटो ड्राइवर है, तो उस वजह से काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था। तो मैं हमेशा यही ट्राई करती थी कि मेरे भाई को कभी वो सब चीज़ें फील ना हो जो मैंने फील की है सोसाइटी से। तो मैं कभी बताती नहीं थी कि मुझे क्या सुनना पड़ रहा है, क्या हो रहा है, मैं अपनी स्ट्रगल बहुत अलग रखती थी। इसको जब भी जो भी चाहिए होता था, जितना मेरे से हो पाता था, मैं उसके लिए करती थी।
और जब ये लास्ट ईयर जब नहीं हुआ तो बहुत टूट गया था, हम लोग भी बहुत टूट गए थे क्योंकि 4 साल ड्रॉप हो चुका था ऑलरेडी। तो क्या करे कैसे करे, फिर इस बार उसने PW ज्वाइन किया। तो मेरा ये होता था कि जब भी वो घर आता था, थोड़ा सा मूड ऑफ है तो मैं रात को खाना ऑर्डर कर देती थी, उसको खाने का बहुत शौक है। तो रात को ऐसे खाना ऑर्डर कर दिया तो खाता था। मैं उसको बताती नहीं थी कि हाँ मैं थोड़ा सा तेरे साथ हूँ या उसको कुछ करूँ, क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर मैं उसके साथ सॉफ्ट हो जाऊँ ना तो नहीं चलेगा। तो मैं भी कभी कभी डांट देती थी उसको, बहुत डांटती थी, थोड़ा नहीं बहुत डांटती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो कुछ बने, क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ एक स्ट्रगल भरी चुनी है। और काश मेरे टाइम पे भी PW होता, बट ये सपना भी अलग सर ने पूरा किया, जुडिशरी बैच लॉन्च किया। शिवानी सोलंकी मैम की वजह से मैंने भी जुडिशरी के लिए वहाँ पे ज्वाइन किया, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया अभी तक सक्सेस, बट हाँ हो जाएगा एक दिन। और मेरे जो पापा है, उन्होंने जब मेरे भाई का रिजल्ट आया तो पापा ने बोला कि एक का तो खुशखबरी आ गया, तेरा कब आ रहा है। तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि बहुत जल्द आएगा, एक तो डॉक्टर बन गया और एक जुडिशरी में भी आ जाएगी। क्या बात है, थैंक यू सो मच। बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके जो सेक्रीफाइसेस हैं, अंकल के जो सेक्रीफाइसेस हैं, वो रंग लाए हैं। अभी आपका भाई यहाँ पे खड़ा है। हाँ, क्यों जैसे मैंने बोला कि फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम है। मेरे पापा कभी कोई फेस्टिव सेलिब्रेट नहीं करते थे, कपड़े खरीदने होते थे तो मेरे और भाई के बीच में होता था। बट जब से मैंने अर्निंग स्टार्ट की है तो आई मेक श्योर कि त्योहार में सब कपड़े पहने। तो मैं सबके लिए खरीदती थी। वो डांटते थे कि क्यों चाहिए, मेरे लिए क्यों लेके आती हो, तुम लोग देखो ये करो। बट मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जो चीज़ उन्होंने हमारे लिए सैक्रिफाइस की है मैं वो पूरा करूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि मेरा भाई तो अभी डॉक्टर बन गया है। बहुत सारी चीज़ें जो नहीं हो पाई अभी तक तो हम दोनों मिलके पूरा कर लेंगे। ग्रेट दीदी, बहुत 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 बढ़िया। एंड आप दोनों को बहुत ज़्यादा बधाई, बहुत अच्छे डॉक्टर बनिए। एंड दीदी आप भी बहुत अच्छी वकील बनिए, है ना। बहुत जल्दी आप भी यहाँ पर आइएगा सेलिब्रेशन में दोबारा जुडिशरी की टीम के एक्चुअली साथ। तो मैं अभी वकील ही हूँ। अच्छा, बढ़िया। 4 साल हो गया अच्छा, है। आपको अब जज बनना है ऐसा? जी सर, मुझे अभी बहुत जज बढ़िया। बनना है। बहुत बढ़िया दीदी, आपको बेस्ट विशेस और आपको Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशंस।